हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि टी चौधरी पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 1, 2 एंड 3 के कुछ लकी प्रोफेशंस के बारे में। अब न्यूमरोलॉजी में हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है, अपनी उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, अपने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अगर इसी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेंथ्स को हम गाइडेंस के तौर पे लेके अपने प्रोफेशंस उन सेक्टर्स में अपने प्रोफेशन चूज करें जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, तो हम डेफिनेटली उन सेक्टर्स में बहुत सक्सेस पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1, 2 एंड 3 के कौन से वो बेस्ट एंड लकी प्रोफेशंस हैं जिनको आप चूज करके अपनी लाइफ में बहुत हद तक सफलता देख सकते हैं। ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जो आपकी किस्मत डेफिनेटली चमका सकता है। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग आपके आसपास में, आप देखिएगा बहुत से लोग अपने प्रोफेशन से, अपने काम से बहुत खुश नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग इन देयर प्रोफेशन। वो काम सिर्फ काम के लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम इन नंबर्स की एनर्जीज को समझ के हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से उन फील्ड्स में काम करें तो ये बहुत ही अलग और बहुत ही सक्सेसफुल आपको बना सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लकी प्रोफेशंस फॉर नंबर 1, 2 एंड 3। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहे। क्या आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में हम इन नंबर्स की एनर्जी को डीकोड करके हर नंबर के हिसाब से उस पर्टिकुलर नंबर के सेक्टर की, फील्ड की, प्रोफेशंस को पहचान सकते हैं एंड आप अपने स्ट्रेंथ्स को उस फील्ड में यूटिलाइज करके एक अलग ही सक्सेस पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 के कुछ लकी प्रोफेशंस जो नंबर 1 की एनर्जी से अलाइन करते हैं। अब नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन, सूर्य, सन का, राजा का। अब राजा तो किसी भी फील्ड में अच्छा ही करेगा। नंबर 1 की एनर्जीज बहुत हद तक किसी भी प्रोफेशन में आपको सक्सेस ही दिलाएंगी अगर आप इस नंबर की एनर्जीज को अच्छे से समझ के उसको यूटिलाइज कर सके। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर दिस नंबर फॉर एनी फील्ड। ये नंबर आपको हर फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। तो नंबर 1 से जुड़े लोग आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपके रोल्स लीडरशिप क्वालिटीज से, अथॉरिटेटिव एरियाज से बिलोंग करें। आप किसी भी फील्ड में, जैसे कि सन नंबर 1 रिप्रेजेंट्स फायर, सो फायर सेक्टर से रिलेटेड, जैसे फायर सेक्टर से हम रेस्टोरेंट्स को भी जोड़ सकते हैं, हम एनी प्रोजेक्ट विच इज रिलेटेड टू फायर, ये वाले रोल्स भी आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। किसी कंपनी में सीईओ पोजीशन, मैनेजरियल पोजीशन, जहाँ पे आपको एक टीम को मैनेज करना है, एक टीम को लीड करना है, एक विजन के साथ उस टीम को आगे बढ़ना है। बिकॉज नंबर 1 में नेचुरल एबिलिटी है कि वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, विजन दे सकता है, लीड कर सकता है। तो ऐसे जो भी रोल्स जो कि आपको लीडरशिप पोजीशन देते हों, अथॉरिटेटिव देते हों, अथॉरिटी के साथ आप लीड कर सकते हैं, उन सारे पोजीशंस में आपको सक्सेस मिल सकती है। एंड ये सारे प्रोफेशंस जो कि आपको लीडरशिप क्वालिटी या लीडरशिप पोजीशंस देते हैं, ये आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। अब नंबर 1 क्रिएटिविटी के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसे रोल्स जहाँ पे वो अपने क्रिएटिविटी को दर्शा सकते हैं, ऐसे सेक्टर्स में भी काफी हद तक सफलता पा सकते हैं। नंबर 1 का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि they are born leaders. They are built with this leadership quality within them. They have the natural ability of lead, inspire and give vision to the others. They are always very great coming up with new ideas. तो ये एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं।
और जैसे कि मैंने बताया, नंबर 1 के लिए सभी फील्ड्स में सक्सेस पाना पॉसिबल है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 जिसे हम मून से रिप्रेजेंट करते हैं और मून को हम जोड़ते हैं वाटर से। तो ज्यादातर हम लोग नंबर 2 वाले लोगों के लिए जो भी प्रोफेशंस पानी से, वाटर से जुड़े होते हैं, ऐसे प्रोफेशंस एडवाइस करते हैं। जैसे कि नंबर 2 वाले लोग नेवी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और वहां पे भी अपना काफी नाम कर सकते हैं। नंबर 2 को हम वाइट प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सारे प्रोडक्ट्स की लाइन भी एडवाइस करते हैं। जैसे कि यू कैन हैव अ स्वीट केटरिंग बिजनेस, आप कोई वाटर प्लांट या वाटर बेस्ड प्लांट खोल सकते हैं। तो ऐसे सभी सेक्टर्स जो कि पानी से जुड़े हैं, जो कि तरल पदार्थ से जुड़े हैं, जो कि वाइट इन नेचर हैं, आप इन्हीं सभी सेक्टर्स में कोई भी प्रोफेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और इन सब में आप सफलता पा सकते हैं। नंबर 2 का एक और सेक्टर भी है। नंबर 2 क्योंकि अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ही अच्छे से रखता है, दे आर वेरी गुड इन मैनेजिंग देयर ओन रिलेशनशिप्स, इसलिए नंबर 2 पब्लिक रिलेशन जैसे सेक्टर्स में भी अप्लाई कर सकता है, वहां पे भी ये बहुत अच्छा कर सकता है। नंबर 2 क्योंकि बहुत सेंसिटिव नंबर है, इसलिए दे कैन हैंडल द सिचुएशंस एंड दे कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशंस क्वाइट वेल। ये लोग डिप्लोमेटिक एरियाज में भी काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर 2 की नेचुरल एबिलिटी है अपने रिलेशनशिप्स को, अपने डिप्लोमेटिक वे को यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे ये इन सभी सेक्टर्स में काफी हद तक सफलता देख सकते हैं। तो नंबर 2 को हम जोड़ते हैं पानी के साथ, वाइट प्रोडक्ट्स के साथ एंड देन आपका पब्लिक रिलेशनशिप्स के साथ एंड डिप्लोमेटिक एरियाज। तो ये था नंबर 2 के लकी प्रोफेशंस। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट जुपिटर। वी रिप्रेजेंट विद नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। ये प्लैनेट गुरु का है, ये प्लैनेट नॉलेज का है। तो नंबर 3 इज ऑल अबाउट द नॉलेज। तो जो भी फील्ड्स आपकी नॉलेज से रिलेटेड है, जैसे टीचिंग हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हीलिंग सेक्टर हो गया, मेडिटेशन है, योगा है, जो कुछ भी आप नॉलेज से रिलेट कर सकते हैं, हीलिंग से रिलेट कर सकते हैं, कंसल्टेशन में रिलेट कर सकते हैं, वो सभी प्रोफेशंस नंबर 3 के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। एंड नंबर 3 वाले लोग इन सभी सेक्टर्स में, जो कि हीलिंग से, एजुकेशन से, कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, इन सब में बहुत हद तक अच्छे कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्टर, एजुकेशन। अब एजुकेशन में आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आप कंसल्टेशंस दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हीलिंग। अब हीलिंग, आप बहुत से तरह की हीलिंग होती है। यू कैन बी अ healer coach, you can be a doctor, you can be in Ayurveda medicine, you can be in yoga। ये सब एक हीलिंग के सेक्टर्स हैं जिससे आप किसी भी तरह आप लोगों को हील कर पाए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑल्सो सारे प्रोफेशन जो कि ऑकल्ट में आते हैं, अब ऑकल्ट में आपका न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, रेकी हो गया, टैरेट हो गया, जो भी ऑकल्ट में आता है, ये नंबर ऑकल्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो नंबर 3 वाले लोग इन सभी प्रोफेशंस में से अपनी लाइफ में चूज कर सकते हैं एंड वो इन सभी फील्ड्स में बहुत हद तक अच्छा कर सकते हैं। सो नंबर 3 इज ऑल रिलेटेड विद द नॉलेज, विद द एजुकेशन, विद टीचिंग, विद हीलिंग, विद ऑकल्ट एंड विद ऑल स्पिरिचुअलिज्म। तो ये थे कुछ लकी प्रोफेशंस फॉर नंबर 1, 2 एंड 3। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एक सही और लकी प्रोफेशन चूज कर पाएंगे, जो कि आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस अचीव करवा सके। इसी के साथ एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी एक गाइडेंस का काम करती है, लेकिन हर इंडिविजुअल की सक्सेस उनके डिटर्मिनेशन, उनके फोकस और उनके पैशन पे डिपेंड करती है।
इसलिए काम आप ही को करना पड़ेगा विद फुल हार्ड वर्क, विद फुल डिटर्मिनेशन एंड विद फुल डेडिकेशन। तो ही आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस देख पाएंगे। न्यूमरोलॉजी आपको सिर्फ नंबर्स की एनर्जीज के हिसाब से आपके इनबिल्ट नेचुरल टैलेंट के बेस पे कुछ लकी प्रोफेशंस बता सकती है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे नंबर 4, 5, 6 के लकी प्रोफेशंस। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।